नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो फरवरी के लास्ट महीने में और मार्च के शुरुआती में आप सब्जी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे जो मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, पहली हमारी सब्जी है टमाटर की सब्जी। किसान भाइयों, अगर टमाटर को आप फरवरी के लास्ट महीने या मार्च के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो संभवतः मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो तक रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर टमाटर के वैरायटी के बारे में बात करें तो सेमनीच कंपनी का अभिलाष और सेमनीच कंपनी के दुर्ग, ये टमाटर की बहुत ही फेवरेट वैरायटी है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकती है। किसान भाइयों, अगर टमाटर की नर्सरी की बात किया जाए तो आप फरवरी के लास्ट मंथ में और मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी नर्सरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के बीज दर की बात किया जाए तो 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर को क्यारियों में लगाते हैं तो पानी लगाने में बहुत ही सुविधा होती है। किसान भाइयों, अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की खाद जुताई के पूर्व 7 से 8 टन प्रति एकड़ इसकी खाद डलवा देनी चाहिए और खेत को जुतवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर में हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी का महीना चालू हो जाता है, इसलिए खेत सूख जाता है, तो 4 से 5 दिन के अंतराल में प्रतिदिन सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करने से खेत गीला रहेगा और टमाटर का पौधा में फर्क नहीं पड़ेगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अगर टमाटर के पौधों में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने से 15 दिन के बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और टमाटर लगने से 35 से 40 दिन के बाद दूसरी निदाई करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर में दो निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करने से विभिन्न प्रकार के कीट खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं और पानी लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, टमाटर में अगर उर्वरक की बात किया जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये सब पौधों में डालना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। किसान भाइयों, टमाटर में स्टैकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, टमाटर में स्टैकिंग लगाने से टमाटर का पौधा नीचे ज़मीन में नहीं रहता है और फल ऊपर ही देता है, जिससे कि खराब नहीं होता है। किसान भाई, टमाटर की अगर तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई कर देनी चाहिए, टमाटर जब पीला पड़ने लगे। किसान भाई, टमाटर के अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू, थ्रिप्स माइट ये प्रमुख कीट होते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर रोग की बात किया जाए तो डंपिंग ऑफ, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है ब्रिंजल यानी भांटा की खेती। किसान भाइयों, फरवरी के लास्ट महीने आप भांटा की नर्सरी लगाकर भांटा को गर्मी के महीने में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के लास्ट महीने में भांटा लगाएंगे तो 15 दिन के नर्सरी के बाद आप 5 मार्च या 10 मार्च को भांटा को आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के लास्ट मंथ में भांटा को लगाते हैं तो मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो तक आपको रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर भांटा के बीज दर की बात किया जाए तो 70 से लेकर 80 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर भांटा लगाने की बात किया जाए तो इसको क्यारियों में ही लगाना चाहिए और क्यारियों की में अगर कतार से कतार की बात किया जाए तो 70 से 80 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की बात किया जाए तो 50 से 60 सेंटीमीटर होता है। किसान भाइयों, भांटा लगाने के पूर्व ट्रैक्टर से 2 से 3 गहरी जुताई करके गोबर की खाद डलवा के 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर भांटा के पौधों में उर्वरक की बात किया जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद जरूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, भांटा में अगर सिंचाई यानी पानी की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में 3 से 4 पानी ही देना चाहिए। 3 से 4 दिन के अंतराल में प्रतिदिन पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर भांटा में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो भांटा लगने के
15 से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बाद करवाना चाहिए। किसान भाइयों, ये दोनों निदाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई से क्या खेत खाली रहता है तो किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है। किसान भाइयों, अगर इसमें प्रोडक्शन की बात किया जाए तो यह 250 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ भाटा का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगर इसके रोग की बात किया जाए तो बैक्टीरियल बेल्ट डैम्पिंग ऑफ फल सड़न ये प्रमुख रोग होते हैं। और इसके कीट की बात किया जाए तो तना एवं फला छेदक ये प्रमुख कीट होते हैं। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी को फरवरी के लास्ट महीने में लगाते हैं तो आपको मार्केट में 70 से लेकर 80 रुपये किलो तक फूल गोभी का रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की वैरायटियों की बात किया जाए तो सजेंटा की माया और सजेंटा की सुहानी ये दो मार्केट में टॉप रेट की वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, अगर सजेंटा की बीज दर की बात किया जाए तो 60 से लेकर 70 ग्राम प्रति एकड़ हाइब्रिड बीज फूल गोभी का लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके लगाने की बात किया जाए तो आप लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधों की दूरी 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो आप गोबर की खाद 7 से 8 टन प्रति एकड़ डलवा सकते हैं और उस डलवाने के बाद 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात किया जाए तो फूल गोभी के पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक आदि पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, फूल गोभी में अगर सिंचाई की बात किया जाए तो 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई ज़रूर करवा देनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के महीने में खेत सूख जाता है और सिंचाई की बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, फूल गोभी में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो फूल गोभी लगने के 15 दिन के बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवा देनी चाहिए। निदाई गुड़ाई करवाने से किसी भी प्रकार के कीट रोग नहीं लगते हैं और पानी लगाने में आसानी होता है। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की कटाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में इसकी पहली कटाई करवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी के उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ फूल गोभी का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, फूल गोभी में अगर रोग की बात किया जाए तो आद्र गलन ये बहुत ही विनाशकारी रोग होता है जो फूल गोभी के पौधों में लगता है। किसान भाइयों, फूल गोभी के अगर कीट की बात किया जाए तो महू, लीफ माइनर, जैसे ट्रिप ये विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो गोभियों में लगते हैं। किसान भाइयों, चौथी हमारी सब्जी है लौकी की सब्जी। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के लास्ट महीने में लौकी की सब्जी लगाते हैं तो आपको मार्केट में 30 से लेकर 40 रुपये प्रति किलो लौकी की में फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, लौकी की अगर वैरायटी की बात किया जाए तो VNR सीड का हरुणा और महकी स्वीट की बाट ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर लौकी के बीज दर की बात किया जाए तो 600 से लेकर 800 ग्राम तक लौकी का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर लौकी के लगाने की बात किया जाए तो आप लौकी को 180 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और पौधा टू पौधा 60 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी में जुताई की बात किया जाए तो 2 गहरी जुताई करवा के गर्मी के महीनों में छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 टन खेतों में डलवा देनी चाहिए और उर्वरक की बात किया जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये सब पौधों की आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी में निदाई की बात किया जाए तो लौकी लगने से 15 से 20 दिन एवं दूसरी निदाई गुड़ाई 35 से लेकर 40 दिन के 2 बार निदाई गुड़ाई लौकी के खेत में करवाना चाहिए। अगर लौकी के खेत में 2 बार निदाई गुड़ाई हो जाती है तो लौकी में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग नहीं लगते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी की तुड़ाई की बात किया जाए तो लौकी का वजन जब 500 से लेकर 800 ग्राम तक हो जाए तो आप लौकी को आसानी से तोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 300 से लेकर 350 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। लौकी में बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में रेट मिलने वाली यह वैरायटियाँ होती हैं।
किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। किसान भाइयों, करेला गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाली सब्जी की खेती होती है। आप करेले को फरवरी के लास्ट महीने में या कि मार्च के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो मार्केट में करेले का रेट जो होता है वो 70 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक होता है। किसान भाइयों, अगर करेले की बीज दर की बात किया जाए तो 800 से ग्राम से लेकर 900 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर होता है। किसान भाइयों, अगर करेले की वैरायटी की बात किया जाए तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली और VNR सीड का करण, ये दो बहुत ही मार्केट में बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, करेले को हमेशा थाले में ही लगाना चाहिए क्योंकि शुरुआती दौरे में पानी लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर करेले में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो जुताई से पहले आप 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डलवाकर 2 गहरी जुताई करवा के खेत को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप गोबर की खाद डलवाते हैं तो गोबर की खाद 10 से 20 दिन आसानी से ले लेती है, जो कि प्रोडक्शन के मामले में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। किसान भाई, उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, ये सब पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेतों में डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप करेले में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन पाना चाहते हैं तो आपको इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, पौधा जितना ही आवश्यक होता है उतना ही उनमें उर्वरक डालना चाहिए जिससे कि पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर करेले में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मियों के महीने में 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करने से पौधा बहुत ही अच्छा होगा और ज़मीन सूखेगा नहीं तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए, दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवा देनी चाहिए। 2 निदाई करेले के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। निदाई करने से किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग नहीं लगेगा। किसान भाइयों, अगर करेले की तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई करवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में उत्पादन की बात किया जाए तो 150 से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ करेले का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्जी फरवरी के महीने में खेती करना चाहते हैं।